इसकी पबीट के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई ड्रामा क्या ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी लाइक कर देना वीडियो को। चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा ये एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि साउजिंग के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वहाँ पर बेयन जो होता है वो आ जाता है। यून का जो कज़न होता है वो आके पूछता है क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, लेकिन वो बोलती है नहीं मैं बस मेडिसिन लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। नहीं, उसके बाद वो वहाँ उसे उठाकर गोद में उठा के लेके एक होटल में लेके चला जाता है, क्योंकि अब समझ रहे हो ना, होटल में ले जाने के बाद उसे मेडिसिन देता है। और पर यहाँ पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, तो वहाँ उसे मेडिसिन देता है और मेडिसिन देने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साउजिंग जब सुबह उठती है तो उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है। तो वो जब उठती है तो उसकी आवाज़ से बे जो होता है वो भी उठ जाता है, और उठने के बाद वो उससे थैंक यू कहती है। बोलती है कि मतलब समझ रहे हो ना कि तुमने अगर बहुत सही समय पर वहाँ पे आ गए थे। तो वो बस ये वो बताती है कि ये कोई वैसा दर्द नहीं था जो लड़कियों को हर मंथ पीरियड्स होते हैं, उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद ये अपना कार्ड देता है, बोलता है कभी भी फ्यूचर में मेरी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े तुरंत मुझे कॉल कर देना। और वो हंसते हंसते वो कार्ड ले लेती है, क्योंकि उसने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। जैसे मैंने बोला था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो साउजिंग और उसके स्टाफ जब वहाँ पर ऑफिस में आते हैं तभी वो देखते हैं कि प्रोजेक्टर में उसकी पिक्चर्स लीक हो गई हैं, जिसमें वो होटल में गई हुई है किसी लड़के के साथ। तो सभी को मतलब विश्वास नहीं होता कि साउजिंग के साथ ये लड़का कौन है और ये होटल में क्या कर रही है। तो साउजिंग भी यहाँ बहुत ज़्यादा अजीब दिख रही थी कि ऐसा कौन किया है, किसने ऐसा किया है। तभी मिस्टर गुजो और यून जो रहती है वो साथ में आ रहे होते हैं, और यून भाई साहब अपने मज़े लेने स्टार्ट कर देती है। हाँ, तुम किसी के साथ होटल में गई थी, अगली बार ध्यान देना किसी ने तुम्हारी फ़ोटोज़ खींच ली हैं। उस यहाँ पर मिस्टर गुजो के भाई गुस्से से आंखें लाल हो जाती हैं कि कैसे ये भाई ये हमेशा मेरे साथ रहती है, आज किसी और के साथ इसके पिक्चर्स कैसे आ रहे हैं। तो वो जल्दी से बोलता है ये सब चीज़ें हटाओ, क्लियर करो इसे, और अपनी साउजिंग का हाथ पकड़ के वो सीधे लेके दूसरे कमरे में चला जाता है। देन मिस्टर गुजो साउजिंग से पूछते हैं अब बताओ मुझे ये क्लियर हुआ था क्या। तो वो बोलती है कि कल मुझे पीरियड्स था और मेरा पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया था बट तुमने मेरी कॉल नहीं उठाया। तो इसके बाद मिस्टर गुजो बोलते हैं अच्छा मैं नहीं आया तो इसके लिए तुमने किसी और आदमी को बुला लिया अपने पास। तो वो बोलते हैं कि नहीं जैसा आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को कभी तसव्वुर भी नहीं किया, मैंने सोचा भी नहीं कि भाई कि मैं किसी और के साथ हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गुजो का यकीन नहीं होता है, वो उसे धक्का देते हुए बहुत ज़्यादा भाई उस पर शक करने लगते हैं। और यहाँ पर साउजिंग से पूछते हैं क्या मुझे तुम प्रूव कर सकती हो कि वो कोई दूसरा है, तुम सिर्फ मेरी हो ऐसा करके। तो वो बोलती है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, सिवाय तुम्हारे अलावा मैंने किसी के बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन ये मिस्टर गुजो उसकी एक भी नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन साउजिंग के जो कलीग्स होते हैं उन्हें भरोसा होता है कि साउजिंग ऐसा कुछ कभी कर नहीं सकती है। लेकिन पता यहाँ चलता है कि यून की जो सेक्रेटरी होती है वो कल रात वो उसकी गाड़ी के पीछे ही थी, बाय एक्सीडेंटली। और जब वो येन वहाँ पर आता है तो उसने ही उन लोगों की पिक्चर्स खींचकर सुबह उसे वायरल कर दिया था। तो भाई साहब यहाँ भाई उसकी किस्मत भी ख़राब थी कि उसके सेक्रेटरी ने उसे देख लिया और उसका फ़ायदा उठा लिया। तो यून यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी सेक्रेटरी से, बोलती है इस बात पर तो हमें चेयर करना चाहिए। अगली सुबह जब साउजिंग सो रही होती है तो पता नहीं मिस्टर गुजो के दिमाग में क्या आता है, वो बड़े प्यार से उसके पास आके बोलते हैं, जब वो सो रही होती है बोलते हैं कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है और अब कोई इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और कोई इसके बारे में कुछ बात भी करता है तो मैं उसे ऑफिस से निकाल दूंगा, और तुम्हें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं इसे बहुत ज़्यादा खास बना दूंगा। बस ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराती है जब वो अपनी आँखें खोलती है। साउजिंग बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मिस्टर गुजो ने फाइनली उसे माफ़ कर दिया। उसके बर्थडे को मनाने के लिए उन्होंने खुद सामने से अप्रोच किया कि भाई तुम्हारा बर्थडे शुरू होते ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो यार साउजिंग पूरी तैयारी करती है, सारे डेकोरेशन खुद ही करती है कि जैसे कि भाई उसके लिए इससे ज़्यादा खुशी का पल और कोई हो ही नहीं सकता है। तो भाई वो एकदम से वेट कर रही होती है सारे डेकोरेशन करने के बाद। अब समय आ रहा होता है उसके बर्थडे का, लेकिन इधर मिस्टर गुजो जैसे ही निकलते हैं एक प्रेजेंट हाथों में लेकर अपनी साउजिंग के पास, तो भाई अचानक से उसकी मॉम सामने आ जाती है और बोलती है कि कहाँ जा रहे हो तुम, कोई ज़रूरी काम तो नहीं है। तो मिस्टर गुजो अभी बोल ही पाते कि हाँ कोई ज़रूरी काम है, तब तक उसकी माँ बोलती है कि चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम हो नहीं सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, आज तुम्हारे और यून के एंगेजमेंट के बारे में बात करनी है। ना चाहते हुए भी मजबूरी में भाई मिस्टर गुजो को उसकी माँ के साथ जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ साउजिंग अपने बर्थडे का वेट कर रही होती है कि अब मिस्टर गुजो आएंगे, लेकिन वो नहीं आते हैं, डेट बदल जाता है और आज फाइनली उसका बर्थडे था। तो इंतज़ार करते करते वो थक जाती है। उसके बाद वो खुद ही अपने केक को जला के उसके बाद वो खुद ही अपने आप को बर्थडे विश करती है, बोलती है कि मिस्टर गुजो अब तक आपने कोई भी प्रॉमिस मुझसे किया था उसे तोड़ा नहीं था, बट आज आपने एक बहुत बड़ी वाली प्रॉमिस तोड़ दी है। तो उसे ये बात बहुत बुरी लगती है कि मिस्टर गुजो ने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। मॉर्निंग में जैसे वो लोग मिस्टर गुजो के सामने
साउजिंग आती है तो उसे प्रेजेंट देते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत ज़रूरी काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा था, ये प्रेजेंट देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा प्रेजेंट लेकर आ जाऊँगी। लेकिन साउजिंग यहाँ दूसरे प्लान में थी, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आई होती है, बोलती है कि अब बस बहुत हो गया है, अब मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, तो प्लीज़ मेरा ये रेजिग्नेशन लेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मिस्टर गुजो एकदम से पगला जाते हैं भाई कि क्या मतलब, मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आया इसके लिए तुम ये सब कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जैसे मतलब यार आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो अपना माइंड बना चुकी होती है कि भाई बहुत हो गया, जब तुम मुझे टॉर्चर करते, मतलब ये बात वो खुद ही उसको एज्यूम करके, मतलब भाई अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे पीछे जा के थक गई है, जब मुझे तुम्हारा इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रहा तो मैं तुमसे दूरी हो जाती हूँ। सो मिस्टर गुजो बोल रहे अच्छा तुम मुझे छोड़ रही हो किसी दूसरे आदमी के लिए, है ना। तो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस मैं ब्रेकअप चाहती हूँ और हम लोगों को अब एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए। ऐसा बोल के भाई वो वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गुजो एकदम सा फ्रस्ट्रेटेड होकर रह जाता है कि है सुनो मेरी बात, लेकिन तब तक वो निकल के चली जाती है भाई। तो रात में साउजिंग अपने कॉलिग्स के साथ, जो उसके फेवरेट कॉलिग्स होते हैं उसके साथ वो सेलिब्रेशन करती है, बोलती है कि फाइनली मैं आज़ाद हो गई, कब से मैं इस चीज़ का ट्राई कर रही थी भाई कि मैं बहुत हो गया। तो वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप मत जाओ यार, मतलब हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन वो बोलता है, मतलब साउजिंग बोलती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत समय से यहाँ पर काम कर रही थी, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। उसके बाद वो अपने कॉलिग्स की अच्छाइयाँ गिनाती है, बोलती है तुम लोग बहुत मेहनती हो, मेरे बगैर भी तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। तो सभी लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वो बोलती है कि अरे टेंशन क्यों ले रहे हो यार, हम लोग तो हमेशा दोस्त रहेंगे ही। दूसरी तरफ मिस्टर गुजो की मोम जो सहरा लेके उसके पीछे पड़ी हुई होती है और बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, शादी में कैसा डेकोरेशन करना है, कैसे कपड़े पहने, ये सब तैयारी करते हो। तो वो बोलते हैं मॉम प्लीज़ आप अपने से ये सब चीज़ें देख लो ना यार। तो उसे रियलाइज़ होता है जब वो घर में आता है कि कहीं साउजिंग, तो वो दौड़ के साउजिंग के कमरे में जाता है और देखता है कि साउजिंग के सारे कपड़े, सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। इसका मतलब है साउजिंग ने सिर्फ ऑफिस ही नहीं छोड़ा, उसके घर को भी छोड़ दिया। देन वो समझ नहीं पाता है कि क्या करना है, तो वो फ़ोन पे ही इतना तेज चिल्लाता है कि उसकी माँ भी सुन लेती है। और इस तरफ साउजिंग अपने फ्रेंड के यहाँ पर आके रह रही होती है। उसकी फ्रेंड भी पूछती है क्या तुम श्योर हो ना, तुम मिस्टर गुजो को छोड़ रही हो। सो वो बोलती है कि मुझे ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर गुजो सुबह जब ऑफिस में जाते हैं तो उनका सारा शेड्यूल बिगड़ा हुआ होता है, कोई भी काम परफेक्ट से नहीं हुआ होता है, ऊपर से वो गुस्सा भी होते हैं। तो अपने स्टाफ पर जो उनके खास जो होते हैं सब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि किसने मेरे ये रूटीन चेंज की थी। तो सबने यून की तरफ इशारा करता है कि ये यून मैडम जो है इन्होंने किया है। तो वो पूछते हैं कि आखिर तुमने ये सब किया क्यों। तो वो बोलते हैं कि मैं चाहती थी तुम्हारा प्रेशर थोड़ा सा हल्का हो जाए, तुम्हारा काम का बोझ कम हो जाए। तो उसके ऊपर बहुत तेज चिल्लाता है, बोलता है तुमने मेरे सिर्फ एक सेक्रेटरी थी, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ रहे या ना रहे, किसने बोला था तुम्हें मेरे काम को छूने के लिए। हाँ जाओ जल्दी से इसे दोबारा का ये सब मेरा ऑफिस से रीअरेंज करके आओ। लेकिन यहाँ बात पक्की थी भाई कि वो एकदम से बेचैन हो चुका था कि साउजिंग उसे छोड़ के गई कहाँ। सो इनको बोलता है देखो अब तुम्हें शादी की तैयारियों में सब देखना चाहिए, तुम्हें ऑफिस नहीं आना चाहिए, ऑफिस से काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो वो बोलती क्यों, मैं वापस ऑफिस क्यों नहीं आ सकती हूँ। तो यहाँ पर वो बोलना चाहता है कि भाई सिंपल से शादी विवाह का जो कार्यक्रम चल रहा है तुम उसी में ध्यान दो, ऑफिस तुम्हारे बस की बात नहीं है। शुरुआत में मिस्टर गुजो की बीमारी फिर से चरम सीमा पर मतलब भाई वो अब उसे ड्राउनेस अपने फिर से ज़्यादा आने लगे थे। सो उसे अब चाहे जैसे भी हो वो साउजिंग को मिस कर रहा था, तो उसे देखना था, मिलना था, उससे मनाना था चाहे जैसे। तो उसे पता होता है कि साउजिंग के सारा बैकग्राउंड इतने समय तक वो कितने उसके दोस्त हैं, क्या क्या है। तो वो सीधे चला जाता है अपने उसके दोस्त के घर और नीचे से ही कॉल करता है, बोलता है कि नीचे आ जाओ वरना मैं दरवाज़ा ही तोड़ के अंदर आ जाऊँगा। तो साउजिंग को चलो भाई ठीक है, वो सीधे नीचे आ जाती है और उसके बाद वो बोलता है आओ गाड़ी में बैठो। तो साउजिंग कार में बैठते ही पहले ये पूछती है कि तुम्हें ये एड्रेस मिला कहाँ से। तो वो पूछता है बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा क्या नहीं पता है, मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में पता है, तो तुम मुझसे दूर कभी भाग नहीं सकती, इस बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है, तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर बताओ। तो उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। तो अगर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं कहना है तो मुझे यहाँ से जाने दो। वो जब जाने लगती है उसके बाद बोलती है अरे क्या जिद करके बैठी हो यार, ये जिद छोड़ दो, क्या चाहिए तुम्हें बताओ, मैं तुम्हें हर चीज़ देने को तैयार हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है मुझे इस सब चीज़ से मतलब नहीं है, मैंने जो बात तुम्हें बोला था मैं उसका मतलब रखती हूँ भाई, अब ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप। लेकिन वो फिर भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बोलता है कि नहीं ज़रूर कुछ बात है, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे बर्थडे में सेलिब्रेट नहीं कर पाया, बस यही बात है ना। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बोलती है कि यार तुम समझते क्यों नहीं हो। देन उसके बाद वो उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। तो उसे वो चड़ाक से एक थप्पड़ देती है, उतना जोर से नहीं देती है लेकिन हल्के से थप्पड़ मारती है, बोलती है होश में आ जाओ, तुम्हारी माँ ने पहले ही आके मेरे पास ये सब बातें बोल दी है कि भाई और तुम्हारी शादी होने वाली है, मुझसे दूर रहो, ये सब चीज़ें, और तुम ये पॉइंटलेस बात कर रहे हो कि तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो, मुझे वो सब चाहिए ही नहीं, समझे कि नहीं। तो यार वो यहाँ पर क्लियर बोलती है कि दोबारा मुझे रास्ता मत रोकना, तुम्हारे रास्ते एकदम अलग है, जाओ भाई शादी करो, ऐश करो, बट मेरे पीछे मत आना।
सो साउदिन को मजबूरी में भी उसका फ्रेंड का रूम भी छोड़ना पड़ता है। तो वो पूछती कि आखिर क्या बात हो गया। तो वो बोलती है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो वो वहाँ पर आ जाए भाई, कल फिर आके मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। तो वो जगह छोड़ के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एक होटल में जाके रुकना स्टार्ट करती है। तो जैसे एक रात होता है उसके बाद एक वेटर आके बोलते हैं कि सॉरी, ये रूम किसी और के नाम से बुक था, हमने गलती से आपको दे दिया, तो प्लीज़ हम इसके अलावा आपको दूसरा रूम दे देते हैं प्लीज़। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो उसे दूसरा रूम देती है और उस रूम में ऑलरेडी मिस्टर गुज्जो वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये उन्हीं का चाल होता है उसे अपने रूम में बुलाने के लिए। और भाई साहब समझ रहे हो ना, वो उसे फिर से बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बोलती है कि लास्ट नाइट मैंने समझाया था, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या। तो यहाँ पर थोड़ी सी वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन आप साउदिन को तो जानते हो कि वो किस तरह की लड़की है। तो वो मिस्टर गुज्जो को ही मार के बढ़िया से भाई अच्छे से मतलब उस तरह नहीं मारती है, लेकिन मार के वहाँ से भाग जाती है अपने सामान को लेके। और मिस्टर गुज्जो बस उसके पीछे दौड़ते ही लगते हैं, क्योंकि अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब साउदिन तो उनके हाथों नहीं आनी थी। तो उसके बाद अब साउदिन के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय येन के जो उसका कज़न होता है उसको फ़ोन मिलाने के, क्योंकि उसने उसको काट दिया था। बोला था कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर मुझे बताना। तो वो सीधे येन को फ़ोन लगा देती है। तो कॉल करते ही येन जो होता है उसे लेने के लिए पहुंच जाता है और येन बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई साउदिन कि तुमने मुझे फ़ोन किया, इससे मतलब ये है कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। सो वो पूछते कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो उसे एक जगह पे लेके जाता है और बोलता है कि हाँ ये जगह एकदम सेफ़ है, यहाँ किसी के बारे में मतलब किसी को इसके बारे में पता नहीं है और ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो साउदिन को जगह देखकर बोलती है कि जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं यहाँ पर रेंट दूंगी तभी यहाँ पे रहूँगी। तो वो बोलता है सच में ये क्या ये ज़रूरी है। सो बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है, अगर तुम रेंट लोगे तभी मैं यहाँ पे रुकूंगी, वरना मैं नहीं रुकूंगी। तो फिर येन बोलता है कि अच्छा एक काम करते हैं, तो फिर रेंट डिसाइड कर लेते हैं। उस डबल बेड का प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ जो फूल है उनका देखभाल करना पड़ेगा तुम्हें, और यहाँ की थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे करके वो लोग थोड़ा सा मजाक करने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पर एकदम सिक्योर हो जाती है कि यहाँ पर अब भाई मिस्टर गुज्जो या उसके आदमी नहीं पहुँच पाएंगे। तो दूसरी तरफ मिस्टर गुज्जो का फ्रेंड आता है और मिस्टर गुज्जो को बताता है कि भाई मैंने सब जगह छान लिए, बस, एयरपोर्ट, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सारी चीज़ें छान लिया, लेकिन उसकी कुछ भी आता पता मुझे नहीं मिल पाया और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई। अब मैं मतलब कुछ खाने जा रहा हूँ। क्यों तुम्हें उसे ढूंढना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो तुम्हारी शादी होने वाली है, बोले नहीं मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, मतलब फिलहाल अभी तो नहीं छोड़ना चाहता, ऐसा वो मिस्टर गुज्जो बोलते हैं। तो वो सिंपल बोलता है देख भाई सिंपल सी बात है, या तो तुझे दोनों में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। दोनों और पैर रखेगा तो भाई समझ रहे हो ना, उल्टी धारा में पैर रखोगे तो डूबोगे ही सही। लेकिन वो बोलता है मैं उसे ज़रूर छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसे अभी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। और वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। तो मिस्टर गुज्जो उनकी वो पिक्स देख रहा होता है कि साथ में वो लड़का कौन था जो उसके साथ होटल में था, ताकि मुझे पता चल जाए कि कहीं वो इसी के साथ तो नहीं है। तो मिस्टर गुज्जो फाइनली वो जानकारी निकाल लेते हैं कि भाई ये येन के साथ में ही घूम रही होगी। तो येन के पास पहुँच कर सीधे उससे फाइट करने लगते हैं, बोलते हैं कि भाई कहाँ पे हो बताओ मुझे। तो येन पूछता है किसकी बात कर रहे हो तुम। तो बोलता है तुम सब जानते नहीं हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साउदिन की बात कर रहा हूँ मैं। सो बोलता है कि देखो तुम जानते हो कि तुम्हारे उसके बीच अब कुछ रहने गया है, तुम दोनों अलग हो चुके हैं और वो खुद ही तुमसे नहीं मिलना चाहती, तो फिर क्या, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता हूँ कि वो कहाँ पर है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद वो मिस्टर गुज्जो उसके ऊपर उसको मारने के लिए जैसे ही जाते हैं तो ये नहीं पहले उसे झुककर उसे पहले पेट में एक घुसा देता है। उसके बाद बोलता है कि भाई औकात में रहो। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गुज्जो कहाँ रहने वाले थे, वो भी उसे एक पंच दे ही देते हैं। सो यहाँ पर उन लोगों की फाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तभी मिस्टर गुज्जो का फ्रेंड आके उसे रोक लेता है, बोलता है काम डाउन भाई, ये क्या कर रहे हो तुम। तो भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से लाइक करो और एपिसोड कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताना। यार इतने अच्छा ड्रामा है बट तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो और वेट करो। मुझे इस तरह के ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है जिसमें लव ट्रायंगल देखने को मिले और जो एक दूसरे के पीछे भागे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।